हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशान लवलैंड। तो मैं हूं आप सबकी राइटर और स्टोरी टेलर ज्योति। इस कहानी का अगला पार्ट लेकर अगर आपको मेरे फैन फिक्शन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर हिट करें फॉर फ्यूचर अपडेट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्यूडीज, पिछले पार्ट में हमने देखा था विंग बच्चों के पास जाता है। अब देखते हैं आगे। विंग थोड़ी देर बच्चों के साथ खेलता है, फिर कहता है चलो अब पढ़ाई करो, बहुत देर हो गई खेलते हुए। बच्चे क्या थोड़ी देर हुई है मम्मा? विंग तुरंत आंखें दिखाता है, सबके सब रूम में भागते हैं और अपना बैग उठा कर लाते हैं। जल्दी से किताबें निकालते हैं और पढ़ना शुरू कर देते हैं। उसके पास लाते हैं जो भी पूछ रहे थे, विंग उन्हें पढ़ा रहा था। विंग कहते हैं चलो ब्रेक ले लो, खाना खा लो चलो। विंग सबके साथ खाना खाता है और वो सोच रहा था वांगची क्या कर रहा होगा। बच्चों को थोड़ा और ब्रेक देता है, वो थोड़ी देर और खेलते हैं, फिर उन्हें पढ़ाने बिठा देता है। शाम को अभी वांगची आता है। विंग उसे देखकर वहां जाता है और कहता है अभी कैसा रहा आपका दिन? विंग देखता है वांगची थका हुआ सा लग रहा है। वो शूज उतारता है और कहता है ठीक था वाइफी। बच्चे क्या कर रहे हैं? वांगची कुछ कहता है उससे पहले बच्चे आ जाते हैं और उसे हक कर लेते और कहते हैं पापा हमारे लिए क्या लाए हो? वांगची मुझे माफ कर दो, मैं काम से गया था और भूल गया। मैं कल मंगवा दूंगा या अभी मंगवाता हूँ थोड़ी देर में। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? विंग कोई जरूरत नहीं है इन्हें कुछ दिलाने की, भी कुछ दिन पहले ही दिला के लाए थे इन्हें। जब देखो कुछ ना कुछ चाहिए होता है तुम्हें। विंग जाके पढ़ाई करो। ठीक है मम्मा। वांगजी अरे बेचारे बाहर भी नहीं निकल पाते हैं, अब वो घर में खेलते हैं, तुम तब भी चिल्ला रहे हो। तभी बच्चे तुरंत वांगजी को हक कर लेते हैं। विंग हाँ बिगाड़ दो, अच्छे से बिगाड़ो इन्हें। वांगजी विंग को हक करता है और कहता है भाई ऐसा कुछ नहीं है, मैं बिगाड़ नहीं रहा हूँ। अरे कभी कभी तो वो बाहर खेलने जाते हैं ना बच्चों? वो सारे हाँ करने लगते हैं। हाँ मम्मा हम कभी कभी बाहर जाते हैं। विंग अच्छा, जब भी तुम मुझसे जो मंगाते हो मैं लाके नहीं देता? हाँ देते हो, अब वर्ल्ड की बेस्ट मम्मा। विंग हाँ हाँ मक्खन मत लगाओ। ठीक है अभी आप आराम कर लीजिए, इन्हें जो चाहिए होगा मैं मंगा दूंगा। हाँ पापा आप थके लगे हो, आप आराम कर लो। तभी शाओशी आती है पानी लेकर। वांगजी अरे शाओशी तुम क्यों लाई? आंट है ना वो ले आती। शाओशी नहीं पापा मैं ले आई, लीजिए। वांगजी अच्छा ठीक है दो। वो पानी पीता है और बच्चे और विंग के साथ अंदर जाता है। वो सोफा पर बैठता है, बच्चे एक हाथ दबा रहा था तो दो पैर दबा रहे थे। वहीं विंग साइड में बैठा था और कहता है हाँ हाँ पापा की तरफदारी करो, वो तुम्हारी सुनते जो है। सुनिए आप बिगाड़ रहे हैं इन्हें। विंग जब ये कहता वांगजी बच्चों को इशारा करता है हटने का, बच्चे तुरंत हट जाते हैं क्योंकि वांगजी बहुत अच्छे से जानता था कि विंग को बहुत जल्दी जलन होती है। वांगजी विंग के पास जाता है और उसे कमर से पकड़ कर कहता है मेरे बच्चों की मम्मा कितनी जल्दी जेलस होती है ना अपने बच्चों से ही। वांगजी विंग के कान में कहता है। विंग तुरंत उसकी तरफ देखता है कौन? वांगजी इशारों में आंखों से कहता है तुम और कौन? विंग इशारों में ही आंखों से कहता है बिल्कुल नहीं। बच्चों को कुछ समझ नहीं आ रहा था चल क्या रहा है इन दोनों के बीच में। विंग गुस्से में वांगजी का हाथ झटक देता अपनी कमर से। वांगजी अब इसे मनाना पड़ेगा। बच्चों मैं नहा कर आता हूँ एंड थोड़ी देर में खाना लगाएंगे, फिर खाना खाएंगे ठीक है? बच्चे जी पापा। मम्मा आप नहीं जा रहे? विंग नहीं मैं तुम्हारे साथ ही बैठूंगा। वांगजी मेरे कपड़े निकाल दो वाइफी। विंग गुस्सा तो था पर प्यार भी तो बहुत करता है ना। उसे देखा था वांगजी थका हुआ है, वो जाता है और जैसे ही वो कपड़े निकालता है विंग आप क्यों पकड़ा है मुझे? छोड़िए। और आप गीले हैं, मुझे क्यों गीला कर रहे हैं? वांगजी विंग को घुमाता है और उसे किस करने लगता है। विंग क्या 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 कर रहे हो तुम? वांगजी क्या करूं, प्यार कर रहा हूँ, मैं थक कर आया हूँ, थोड़ी वाइफ की ड्यूटी कर लो तुम। विंग की क्या मतलब है, कपड़े निकाल तो रहा हूँ। वांगजी यही होती है वाइफ की ड्यूटी। आई नीड यू, मुझे अभी तुम चाहिए। विंग ठीक है। वांगजी किस करता है, विंग भी उसे करने देता है। वांगजी विंग को कमर से टाइटली पकड़ता है, वो उसे टच कर रहा था। विंग उसकी धड़कनें बढ़ चुकी थी, वो भी वांगजी को टच कर रहा था। वांगजी विंग के लिप्स को सक कर रहा था, वो अपनी टंग को एंटर करता है, विंग के माउथ को एक्सप्लोर कर रहा था अपनी टंग से। वांगजी उसे छोड़ता है और नेक पे आता है। विंग राजा मत करो, हमें खाना खाने जाना है, छोड़ो। वांगजी फिर मैं कब करूँगा बताओ? शाओशी हमारे साथ सोएगी। विंग अब से इंतजार नहीं हो रहा, घर जाके कर लेना। अभी हटो अभी।
जब ये कहता भांग जी उसे ज्यादा टाइटली सक करने लगता है। एक ही जगह पे भी लंजा क्यों कर रहे हो ये? तभी गेट पर नॉक होता है। भांग जी तुरंत विंग के मुंह पे हाथ रखता है, उसे किस कर रहा था। आंट थी। आंट कहती है कमांडो वो जनरल लैन खाना लग चुका है, आ जाइए। भांग जी विंग का मुंह छोड़ता ताकि वो बोले, पर वो बोले कैसे? वो इतनी हैवीली ब्रीथ कर रहा था, अपनी आवाजों पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। ऊपर से भांग जी चाहता है कि वो बोले। विंग बोलने की कोशिश करता है लड़खड़ाती आवाज में, पर आवाज ही नहीं निकल रही थी। भांग जी वो लिटरली उसे सक किए ही जा रहा था और अपने हाथों को विंग की बॉडी पे चला रहा था, जिससे विंग परेशान हो रहा था। उसकी बॉडी रिएक्ट कर रही थी। विंग दूर हटाने की कोशिश करता है भांग जी को, और भांग जी वो हटेगा तब ना। वो लिट किए जा रहा था, सक किए जा रहा था। विंग कहता है आप खाना लगा दीजिए आंट, हम आते हैं अभी थोड़ी देर में। आंट कहते हैं आप ठीक तो है ना? आपकी आवाज लड़खड़ा क्यों रही है? भांग जी स्माइल करता है और विंग गुस्से में भांग जी को घूरता है। विंग मैं ठीक हूँ, बस रात को मैंने आइसक्रीम खा ली थी। ठीक है जल्दी आ जाइए। विंग हाँ आ रहे हैं अभी। आंट चली जाती है। विंग लज्जा छोड़ो, मैं बोल और छोड़ो मुझे। भांग जी वाइफी तुमने कहा था ना मैं जब चाहूँ कर सकता हूँ। विंग पर खाना खाने जाना है। हटिए, दिन पर दिन आप बहुत ज्यादा शिमलेस होते जा रहे हैं, आपको कंट्रोल करना और मुश्किल हो रहा है। वांग जी नहीं सुनता, वो किस करने लगता है। विंग हार मान लेता है और वो भी अब वांग जी के टचेस को फील करने लगता है। वो आंखें बंद कर लेता है। वो अपने लिप्स को बाइट कर रहा था। वो टाइटली आंखें बंद करके अपना सर साइड कर लेता है और टाइटली वो वांग जी के कमर को पकड़ लेता है। वो स्क्वीज कर रहा था वांग जी की कमर को। जैसे जैसे वांग जी उसे टच कर रहा था, वैसे वैसे विंग वांग जी को कभी टाइटली कभी धीरे से स्क्वीज कर रहा था। उसने निशान बना दिए थे वांग जी की बैक पर। फाइनली वांग जी छोड़ता है और विंग आप रात को मुझे टच मत करना। वांग जी क्या? वाइफी ऐसा तो नहीं हो सकता ना, रात की किस अलग है। विंग फिर ये क्या था? वांग जी ये भी मेरा प्यार था। विंग ठीक है चलिए। वांग जी रुको, ऐसे जाओगे? और विंग घूमकर अपनी हालत देखता है। वो शॉक हो जाता है और कहता है ये क्या किया मेरे साथ? वांग जी सामने आता है, उसके बाल बनाता है, उसके लिप्स को साफ करता है और फिर से हल्का सा पैक करता है। वांग जी विंग की नेक पर फिर से फाउंडेशन लगाता है। विंग अब क्यों बनाया आपने? आपको पता है ना बच्चे। वांग जी एक बार तुमने हाइड करना सीख लिया है ना, तो मैं लगाते करूँगा। विंग आप मैं क्या? मैं बहुत प्यार कर रहा हूँ वाइफी, कुछ नहीं उसके सामने जो मैं बाद में करूँगा। मैं सच में तुमसे इससे भी ज्यादा प्यार करूँगा। विंग वो ब्लश कर रहा था और कहता है पागल छोड़िए मुझे। और वो दोनों बाहर जाते हैं, वो खाना खाते हैं। विंग बच्चों को रूम में ले जाता है। वांग जी आता है, वो भी बच्चों को सुलाता है। जैसे ही बच्चे सोते हैं वांग जी विंग के गाल पर किस करता है और बच्चों के फोरहेड पर। अब वो बाहर आते हैं। वांग जी कहता है शौशी बेटा तुम रूम में जाकर सो, हम अभी आते हैं। शौशी जी मॉम डैड मैं लाइट नहीं बंद करूंगी। वांग जी ठीक है हम आएंगे तब कर देंगे, या तुम जाओ जब तक पढ़ लो, हम नहीं आते, हमें कुछ बात करनी है ठीक है। शौशी जी मॉम डैड। वो चली जाती है। वांग जी वाइफी मैंने पढ़ा, मुझे केस फाइल करना है जिसके लिए हमें उस ओमेगा की मदद चाहिए जो हॉस्पिटल में। विंग वो तो होती ही नहीं है। वांग जी पर मदद तो उसी की चाहिए, क्योंकि जब तक वो बयान नहीं देगी तब तक मैं केस भी फाइल नहीं कर सकता। वाइफी तुम तो जानते हो ना वो ऑर्फनेज से है, उसके पेरेंट्स नहीं है, तो उसके लिए फाइल कौन करेगा केस? और सबूत कहाँ से लाएंगे कि उस मिनिस्टर के बेटे ने ही इन्हें किडनैप किया था और फिर इसके साथ रेप किया है? मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, इसीलिए आप उदास थे उस टाइम। वांग जी हाँ। विंग मेरे पास एक आइडिया है। वांग जी क्या? मैं नेट पे उसकी हाफ वीडियो वायरल करूंगा, जिससे सबको पता चल जाएगा कि वहाँ जो लड़कियां पहुंची थी वो मिनिस्टर के बेटे वेंचाओ की वजह से पहुंची थी। वांग जी हाँ, पर केस कैसे फाइल होगा? फिर गवाही कौन देगा अगर वो नहीं जागी तो? विंग थोड़ा सोचता और कहता है शाओशी। वांग जी नहीं, शाओशी नहीं। वांग जी जब ये कहता विंग लंजा मैं समझ रहा हूँ, तुम्हें डर लग रहा है कि हमारी बेटी के साथ कुछ हो जाएगा, वो यहाँ सिक्योरिटी में रहेगी, डरिए मत। वांग जी नहीं फिर भी नहीं, मैं उसे दोबारा वो सब याद करने के लिए मजबूर नहीं करूंगा। विंग वांग जी को समझाता है और कहता है सिर्फ हमारी बेटी के लिए नहीं, हर एक ओमेगा के लिए करना है हमें। आपको पता है ना वो नहीं उठेगी, बस बोल रहा हूँ अगर वो ना उठे
तो हम शौशी से बोलेंगे उसे बयान देने के लिए और उसकी आइडेंटिटी को हाफ ही बाहर लाएंगे। एक लड़की ने बताया है, उसे क्या पता कौन सी लड़की ने बताया, क्योंकि उसने पता नहीं कितनी बार कितनी लड़कियों के साथ किया हो, कितनों ने देखा हो उसे तो नहीं पता ना किसने गवाही दी होगी। हम शौशी को बाहर ही नहीं ले जाएंगे, शौशी को हाइड करके रखेंगे उसकी आइडेंटिटी को। वांगजी पर वो विंग जल्दी से हक करता है और कहता है आप शौशी को कम समझ रहे हैं, वो बहुत स्ट्रांग है, वो कर लेगी, वो हमारी बेटी है। विंग जब ये कहता है वांगजी ठीक है, पर तुम्हें भी केयरफुल रहना होगा, अगर गलती से भी उन्हें पता चल गया, नहीं तुम ऐसा मत करो। विंग जब ये सुनता है वांगजी से, वो कहता है आप मेरे लिए डर रहे हैं, कभी हमारी बच्ची के लिए आपको लगता है मैं उसे प्रोटेक्ट करूंगा तो खुद को नहीं कर पाऊंगा। मैंने आपसे वादा किया था ना, मैं खुद को प्रोटेक्ट करूंगा आपके लिए, बच्चों के लिए। वांगजी क्या करोगे फिर? मैं हैकिंग का इस्तेमाल करूंगा, मैं डार्क वेबसाइट पे जाकर वहां से अपलोड करूंगा, उसे कभी ही नहीं पता चलेगा कि किसने अपलोड किया ये वीडियो, वो मुझ तक पहुंच ही नहीं पाएगा। वांगजी तुम्हें पक्का भरोसा नहीं, तुम कर लोगे? विंग क्या मतलब, आपको नहीं है मुझ पे भरोसा? वांगजी तुरंत विंग के गालों पे हाथ रखता है, उसके फेस को कव करता है अपने हाथों से और कहता है पूरा भरोसा है तुम पे, बस डर है कि तुम्हें मेरे बच्चों को कुछ हो ना जाए, बस इसीलिए थोड़ा प्रोटेक्टिव हो रहा हूँ। विंग समझ रहा हूँ, मैंने टेंशन कम लेनी बंद कर दी है क्योंकि आप हो, पर अब हमारी जिम्मेदारी आप पर आ गई है तो आप टेंशन लेने लगे हो। वांगजी बिल्कुल नहीं, तुम सब मेरी ताकत हो, मुझे करना है और मैं करूँगा। विंग कहता है ठीक है, ये काम हम कल करेंगे, चलिए अभी शौशी इंतजार करे, सोते हैं। वांगजी चलो, वो लोग जा ही रहे थे, वांगजी उसे खींचता है और कहता है रुको। विंग क्या? वांगजी तुरंत विंग को दीवार पे पुश करता है और कहता है वाइफी मुझे अपने हस्बैंड होने की ड्यूटी पूरी करनी है। विंग क्या? बिल्कुल नहीं। वांगजी ठीक है, मैं हस्बैंड वाली नहीं कर रहा, तुम अपनी वाइफ की कर दो। विंग क्या चाहिए आपको? वांगजी हल्का हल्का हाथ रखता है उसके चेस्ट पे, फिर वो नीचे लाता है, स्क्वीज करता है, फिर उसकी बॉडी को, विंग की कमर को। विंग समझते कहता है क्या? नहीं बिल्कुल नहीं, दूर हटिए। विंग ठीक है मैं करूँगा, पर सिर्फ फोरहेड पे। वांगजी नहीं, मुझे मेरे लिप्स पे चाहिए। विंग आप बहुत देर तक करते हैं, मुझे सांस नहीं आती। वांगजी उसी का तो मजा है, तुम समझ नहीं रहे, तुम कितने सिडक्टिव लगते हो वैसे, जब मैं छोड़ता हूँ तुम गहरी सांसें ले रहे होते हो, मैं बता नहीं सकता तुम कितने प्यारे लगते हो उस समय, मेरी सांस नहीं आ रही होती और मैं प्यारा लग रहा होता हूँ। दूर हटिए। वांगजी बिल्कुल नहीं, वाइफे जब तक दोगे नहीं जाने नहीं दूंगा, तुम्हें सोना है ना, और शौशी भी तो इंतजार कर रही है। देखो हमारी बच्ची को ज्यादा इंतजार करना सही नहीं है, जल्दी करो, उसके डैडी को भी सोना है। विंग हाँ तो उसकी मम्मा को नहीं सोना क्या? वांगजी इसीलिए कह रहा हूँ जल्दी करो। ठीक है मैं अपने हस्बैंड की ड्यूटी पूरी कर लेता हूँ। वांगजी विंग को कमर से खींचता है पकड़ के और उसे किस करने लगता है। वांगजी विंग को डीपली पैशनेटली किस करता है, विंग वो किस में मेल्ट हो जाता है और विंग जब अपने माउथ में वांगजी की टंग को फील करता है वो शॉक हो जाता है, उसकी बॉडी ना चाहते हुए भी रिएक्ट करने लगती है। ऊपर से वांगजी के हाथ जो विंग की बॉडी को एक्सप्लोर करते हैं, विंग की हालत खराब कर देते हैं। विंग की हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है। वांगजी किस में इतना खो जाता है उसे पता भी नहीं चलता कि विंग को जब सांस नहीं आती उसे छोड़ना भी होता है, तो बस किस किया ही जाता है जब तक विंग हटाए ना, उसे मजबूर ना हो जाए हटाने पे। विंग खोया हुआ था पर अब वो सांस ले नहीं पा रहा था, वो वांगजी को हल्का सा धक्का देता है, वांगजी उसे छोड़ता है। विंग लंजा हो गया। वांगजी देखता है विंग के चेस्ट, विंग कितना सेडक्टिव लग रहा है, विंग की आंखें, विंग के लिप्स, वो कैसे सांस ले रहा है, वो इस वक्त कितना सेडक्टिव और क्यूट लग रहा है। वांगजी से कंट्रोल नहीं होता, वो दोबारा आगे बढ़ रहा था, पर विंग वो जब देखता है वांगजी उसे कैसे देख रहा है, वो दोबारा करने वाला है, वो तुरंत वांगजी को हग कर लेता है क्योंकि उसने अभी सांस नहीं ली थी। वांगजी ये क्या हुआ, मैं तो किस करने जा रहा था। और वांगजी विंग से कहता है वाइफी क्या हुआ? विंग मुझे शर्म आ रही है। वांगजी स्माइल करता है और कहता है अच्छा ठीक है। वो प्यार से वांगजी विंग का सर सहलाता है, विंग को रब करता उसके बैक पे क्योंकि वो अभी सांस ले रहा था, जिससे वांगजी अराउज हो रहा था क्योंकि विंग वांगजी के चेस्ट से लगा हुआ था और उसके बॉडी को फील हो रही थी। विंग की हर एक एक्शन वांगजी की बॉडी में एक करंट पैदा कर रहे थे। वांगजी खुद पे कंट्रोल करता है
और वो सहलाता है और कहता है वाइफी वाइफी मेरे किस करने से तुम्हें इतनी शर्म आ रही है। मैं सोच रहा हूँ मैंने तो अभी तक सिर्फ तुम्हें लिप्स पे किस किया और हल्का सा नेक पे। जब हम वो करेंगे तब तुम्हें कितनी शर्म आएगी, तुम्हारी क्या हालत होगी उस दिन। मुझसे इंतजार नहीं हो रहा वो देखने के लिए, पर मैं जानता हूँ तुम अभी तैयार नहीं हो उन सब चीज़ों के लिए और अभी समय भी नहीं उन सब चीज़ों के लिए। तुम इतने कंफर्टेबल हो गए हो कि तुम मुझे रोकते नहीं हो किस करने से, तुम्हें टच करने से। मेरे लिए भी इतना ही काफ़ी है। वांग प्यार से विंग को सहला रहा था, स्माइल कर रहा था। विंग पीछे होता और कहता है चले लंजा। वांग रुको, सच बताना तुमने मुझे इसीलिए हक किया था ना, तुम्हें पता था मैं आगे किस करने वाला हूँ। विंग हाँ, और मुझे सांस भी नहीं आई थी। मैं आपको हक नहीं करता उस समय तो आप मुझे दोबारा किस करने लगते। वांग अच्छा ठीक है चलो। विंग गुड नाइट हबी। वांग गुड नाइट वाइफी। वो रूम में जाते हैं। शाओशी मॉम डैड आप आ गए। वांग और विंग हाँ तुमने पढ़ लिया, चलो साइड में रखो। वांग और विंग लेटते हैं, शाओशी को लेटाते हैं। वांग विंग का हाथ पकड़ लेता है पीछे से। विंग वो कोशिश कर रहा था छुटाने की, शाओशी को तो कुछ पता ही नहीं पीछे क्या चल रहा है। फिर वांग छोड़ देता है। विंग अपना हाथ नीचे करता है और एक हाथ से वो विंग के हाथ पे थपथपा रहा था और एक हाथ से शाओशी के सर को सहला रहा था। विंग गुस्से में घूर रहा था। शाओशी वो सो रही थी और विंग शाओशी के पेट पर थपथपा रहा था और वहीं पर वांग विंग के हाथ पर थपथपा रहा था, जिस वजह से विंग उसे गुस्से में घूर रहा था। वैसे करते हुए वो सो जाते हैं। रात को वांग को सपना आता है। वो देखता है जब वो केस लड़ने जा रहा है तो उस वैन चाओ ने घर में हमला कर दिया विंग पर। वो विंग के साथ जबरदस्ती कर रहा है, उसकी बच्ची के साथ। वो घबरा रहा था, वो कह रहा था छोड़ दो मेरे बच्चों को, छोड़ो मेरी वाइफ को। वहाँ पर बहुत सारे लोग थे, सबने पकड़ा हुआ था उन्हें। वांग कुछ भी नहीं कर पा रहा था। वो सब उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे उस केस से के लिए। वांग डरते हुए उठता है, उसके पसीने छूट गए थे। वो शाओशी और विंग की तरफ देखता है। वो शाओशी के फोरहेड पे किस करता है। वांग विंग के सर पे हाथ सहलाता और कहता है नहीं, मैं अगर केस लड़ने गया तो उसे पता चल जाएगा वाइफी के बारे में, मेरे बच्चों के बारे में। मैंने ये क्यों नहीं सोचा, अगर मैं केस लड़ूंगा तो जाहिर सी बात है उसे मेरे बच्चों के बारे में पता चलेगा और वाइफ के बारे में भी वो ढूंढेगा। नहीं, मैं इन्हें कुछ नहीं होने दूंगा, मेरी पूरी दुनिया है ये। वांग तुरंत उठता है और वो रूम से बाहर जाता है। विंग वो सो रहा था, उसकी आंख खुलते ही वो उठता है और वो जग देखता है, पानी नहीं था तो वो जी को देखता है और कहता है अभी। उसकी आंखें बंद थी, फिर वो आंखें खोलकर कहता है अरे ये कहाँ गए। वो वॉशरूम में चेक करता है, विंग को वांग नहीं नजर आता तो विंग बाहर जाता पानी लेने, ये सोच के कि वांग बाहर ही गया हो। पर जैसे ही वो किचन में जाता है उसे गेट खुलने की आवाज आती है। वो उस तरफ जाता है, चौकन्ना हो गया था, उसे लगा था कि घर में कोई घुस आया है। विंग धीरे धीरे जाता है और वो वांग को पकड़ लेता है और उसे मारने लगता है। वांग अरे वाइफी मैं हूँ। विंग अरे ये आवाज तो जानी पहचानी लग रही है, क्योंकि मैं तुम्हारा पति हूँ। विंग जल्दी से छोड़ता है और कहता है अभी अब यहाँ। और विंग को बैग नजर आता है वांग का। विंग क्या कर रहे हैं आप ये इतनी रात को। मुझे लगा कोई घुस आया है और आपके हाथ में बैग क्या कर रहा है, कहाँ जा रहे हैं आप, वो भी बिना मुझे बताए। वांग कहीं नहीं वाइफी, वो मुझे ना अभी कुछ काम आया था, उसके लिए मुझे जाना है। विंग इतनी रात को जाना है, अच्छा जाना भी है तो कोई मिशन आया क्या। वांग हाँ मिशन आया। विंग अगर आपको कोई मिशन भी आया तो मैंने कोई कॉल की आवाज तो सुनी नहीं थी, वरना मैं उठ जाता। विंग देखता है वांग घबराने लगा। विंग तुरंत झूठ पहचान लेता है और कहता है कहाँ जा रहे थे, सच बताइए। कोई मिशन की बात नहीं है, मैं समझ चुका हूँ। विंग गेट बंद करता है, वांग का हाथ पकड़ता है और ले जाकर सीधा सोफे पे वांग को धक्का देता है। विंग मुझे बताइए आप कहाँ जा रहे थे। वांग वाइफी मैं कहीं काम से ही जा रहा था। विंग झूठ, मैंने जैसे ही बोला कॉल के बारे में आप घबरा गए, आपको लगता है मैं पागल हूँ, सच बताइए कहाँ जा रहे थे। विंग देखता है वांग कुछ नहीं बोल रहा, वो चुपचाप बैठ गया। विंग उसकी गोद में बैठ जाता है और वांग कि क्या कर रहे हो, बच्चे आ जाएंगे। विंग आप नहीं बताएंगे, आपको मेरी कसम बताइए। वांग तुरंत उसके मुंह पे हाथ रखता है और कहता है ठीक है मैं बताता हूँ वाइफी। विंग देखता है वांग रोने लगा। विंग तुरंत हक कर लेता है, प्यार से सर पे हाथ से लेता है और कहता है क्या हुआ, आप रोने क्यों लग गए, बताइए क्या हुआ। मैंने सपना देखा, मैं केस लड़ने जा रहा था
मैंने घर से बाहर कदम ही रखा था, वो मिनिस्टर का बेटा वेन चाओ वो घर में बहुत सारे लोगों को लेकर घुस गया था। गेट बंद होता है, वो सबको पकड़ लेता है और वांगजी टाइटली विंग को हक करता बहुत जोर से। विंग को समझ आता है वांगजी डरा हुआ है, बहुत ज्यादा डरा हुआ है। विंग क्या हुआ? मैं बोल नहीं सकता, क्या देखा मैंने नहीं बोल सकता। मैं नहीं लड़ सकता ये केस। सब इनको समझ आता है वांगजी ने क्या देखा होगा, या तो मरते हुए देखा होगा। जो चीज वो बोल नहीं पा रहे वो उन्होंने देख लिया, जो वो कभी सोचना नहीं चाहते वो उन्होंने देख लिया। तो वो कितना डरे हुए होंगे मैं समझ सकता हूँ। वांगजी वाइफी मैं तुम्हें नहीं खो सकता, तुम मेरी दुनिया हो, बच्चे मेरी दुनिया है। मैं कैसे? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं नहीं लड़ूंगा अभी ये। क्या मतलब? वांगजी वाइफी अगर मैं केस लड़ूंगा तो जाहिर सी बात है वो मेरे बारे में इंफॉर्मेशन निकालेगा और तुम्हारे बारे में पता चलेगा, बच्चों के बारे में। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। विंग को समझ आता है जो वांगजी कह रहा है वो सही है। विंग प्यार से सर पे हाथ चलाता है, वांगजी को कंफर्टेबल करता है और कहता है तो इसलिए आप हमें छोड़कर जा रहे थे? वांगजी हाँ, तो मैं वहाँ जाके लड़ता ना कि हमारी शादी के बारे में ज्यादा लोगों को पता भी नहीं है। और फिर याद आया कि कंपनी वालों को तो पता है ना, अगर उसने किसी से निकलवा ली इंफॉर्मेशन तो मैं नहीं कर सकता वाइफी, मैं बहुत कमजोर हूँ। विंग आप बिल्कुल कमजोर नहीं है, बस आप हमारे लिए डर रहे हैं। कोई ऐसा रास्ता सोचिए जिससे वो मर भी जाए, हमारा नाम भी ना आए, काम भी हो जाए। डरिए मत, एक रास्ता बंद हुआ है तो दूसरे रास्ते के बारे में सोचिए। बस हार मत मानिए, मैं हूँ आपके साथ। कोई ऐसा लॉ नहीं है जिसमें उसे मार पीट दिया जाए तो किसी को सजा ना हो। वांगजी वो सोचता है मैंने पढ़ा था, मुझे याद नहीं आ रहा वाइफी, मैंने पढ़ा है इसके बारे में। विंग काम डाउन, काम डाउन, आराम से सोचिए, ध्यान से, घबराइए मत। अभी आप घबराए हुए हैं ना इसलिए दिमाग में नहीं आ रहा, आ जाएगा। चलिए रूम में चलिए। विंग चलिए। वांगजी नहीं वाइफी तुम मेरे पास रहो यहीं पे। वांगजी जब ये कहता है विंग ठीक है। विंग साइड में बैठता है, वांगजी विंग के कंधे पे सर रखता है। विंग ने उसे हक किया हुआ था, वो संभाल रहा था, वांगजी के सर पे सहला रहा था और कहता है आराम से याद कर लीजिए, मैं हूँ आपके पास, कहीं नहीं जा रहा, बच्चे भी ठीक है। थोड़ी ही देर में विंग सो जाता है। वांगजी वो सोच रहा था, वो कहता है नहीं मुझे करना होगा, मैं कर सकता हूँ, मेरी वाइफ को पूरा भरोसा है मुझ पे। विंग जब सो जाता है वांगजी उठता है, विंग को कैरी करता है, रूम में ले जाता है और शाओशी के पास उसे लेटा देता है, उसके फोरहेड पे किस करता है और कहता है शुक्रिया वाइफी मुझे रोकने के लिए। तुम्हें पता है तुम मेरी ताकत हो सच में, और तुम सभी मेरी वीकनेस भी हो। वांगजी विंग को कवर करता है बेडशीट से और वो शाओशी के सर पे हाथ चलाता है, फोरहेड पे किस करता है और बैठ जाता है स्टडी टेबल पे और पढ़ने लगता है। फिर उसे पढ़ते पढ़ते सुबह हो जाती है। विंग सोया हुआ था, एकदम से वांगजी चिल्लाता मिल गया मुझे। विंग तुरंत उठता है, वो आंखें मसलता है और कहता मैं बेड पे कब आया? पर वांगजी वो चिल्ला रहा था विंग क्या मिल गया आपको? अभी शाओशी भी उठ जाते हैं, पापा क्यों चिल्ला रहे हो सुबह सुबह, आप क्या मिल गया आपको? वांगजी दौड़ कर आता है, वो विंग के पास बैठता है, उसे हक करता है और कहता है शुक्रिया वाइफी मुझे मिल गया। विंग स्माइल करता है और कहता है हाँ हाँ मैं समझ गया आपको मिल गया, पर मिला क्या बताइए तो। विंग वांगजी के फोरहेड पे किस करने लगता है और शाओशी वो देख रही थी। विंग तुरंत दूर हटाता है और साइड में इशारा करता है शाओशी की तरफ वांगजी को। वांगजी शांत होता है और वो टाइटली शाओशी को भी हक करता है और उसके फोरहेड पे किस करता है ताकि शाओशी को अलग ना लगे। शाओशी खुश हो जाती है और कहती है पापा आपको क्या मिल गया आप बताएंगे? वांगजी तुम्हारे और उस ओमेगा और सभी के लिए बदला लेने का मौका, जिसने ये सब सहा है उसकी वजह से। विंग क्या 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 मिला आपको? वांगजी शाओशी बच्चे जाओ बच्चों के साथ खेलो, मम्मा से बात करनी है मुझे। शाओशी जी पापा। शाओशी चली जाती है। वांगजी वाइफी वाइफी मुझे मिल गया। विंग बताइए ना क्या मिला? वांगजी माओ लिंचिंग। विंग माओ लिंचिंग, एक कुछ सुना सुना सा लग रहा है या फिर पढ़ा पढ़ा सा। वांगजी हाँ तुमने सुना भी है पढ़ा भी है, अभी मेरे दिमाग में आया और अभी मैंने किताब में पढ़ा। विंग क्या है इसमें? वांगजी इसमें जनता न्याय करेगी, अब वो लोग न्याय करेंगे जिसके साथ उसने गलत किया है। विंग क्या मतलब? वांगजी वाइफी मुझे तुम्हारी मदद चाहिए बस, तुमने कहा था ना तुम वीडियो वायरल करोगे, डार्क वेब पे जाके कोई तुम्हें ढूंढ नहीं पाएगा। विंग हाँ मैंने कहा था मैं कर दूंगा, पर क्या होगा इससे?
जैसे ही जनता देखेगी वो भड़क जाएगी और कुछ जिसके साथ उसने किया होगा वो बदला लेना चाहेंगे। हाँ तो अगर सारी जनता मिलके मार दे उसे, जान से खत्म कर दे, तो सबको तो जेल में नहीं भर सकते। तो इसमें अगर जनता किसी को मार देती है तो किसी को कोई सजा नहीं मिलती। हमने कहा था ना ऐसा कुछ ढूंढूं जिससे वो मारा भी जाए, किसी का नाम भी ना आए और काम भी हो जाए और किसी को सजा भी ना मिले। ढूंढ लिया। शुक्रिया वाइफी। विंग के फोरहेड पे किस करने लगता, पूरे फेस पे बटरफ्लाई किसेस करने लगता। विंग अच्छा मैं समझ गया, लाओ को हटिए। वांग जी नहीं मैं बहुत खुश हूँ। विंग हाँ समझ गया पर हटिए ना। अच्छा चलिए बताइए मुझे क्या करना है। वांग जी पहले तो अरे मुझे अब ये सोचना है कि उसे पब्लिक में कैसे लाएंगे। विंग वो सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए, बस बताइए कब वायरल करनी है। उसे भीड़ में लाना है, पिटवाना है, मरवाना है ना, मैं कर दूंगा। वांग जी टाइटली हक करता और कहता तुम बेस्ट हो वाइफी। विंग होगा नहीं आपकी वाइफ जो। वांग जी हाँ तुम हो, आई एम प्राउड ऑफ यू माई वाइफी। विंग पहले इस वेंचाओ से बदला ले लें, फिर उस जिंग गोंग शाओ के लिए मैं अलग से प्लान करूंगा। वांग जी प्लानिंग करते हैं चलो। विंग चलिए बताता हूँ क्या करना है, पर पहले मैं नहा के आ जाऊँ। अच्छा ठीक है मैं कपड़े निकाल देता हूँ। विंग बिल्कुल नहीं। विंग तुरंत वांग जी का हाथ पकड़ता है, उसे खींचता है और कहता है खड़ा होके यहाँ लेटिए। वांग जी क्या मतलब वाइफी। विंग क्या मतलब क्या, रात से लगे हुए पढ़ने में, सोना नहीं है, आराम दीजिए अपनी आंखों को, चलिए लेटिए। वांग जी वाइफी मैंने इतना बड़ा काम किया है, मुझे इनाम तो दे दो। विंग अच्छा क्या चाहिए। वांग जी सोचने लगता है। विंग वांग जी के फोरहेड पे किस करता है और कहता है पहले आराम कर लीजिए, जो भी चाहिए मैं दे दूंगा बाद में, ठीक है चलिए लेटिए और सो जाइए। विंग चाह ही रहा था वांग जी उसे पकड़ लेता और कहता रुको वाइफी मुझे तो अभी कुछ चाहिए। विंग क्या चाहिए। फिलहाल मुझे मेरी मॉर्निंग किस चाहिए। विंग स्माइल करता है, आगे बढ़ता है और वांग जी के लिप्स पे पैक करता है और वहां से जाने लगता है। विंग चाह ही रहा था, वांग जी खींचता है। विंग कहता है नहीं सो जाइए। वांग जी नहीं पहले मुझे चाहिए, मैं तभी सोऊंगा। विंग कभी कभी ना ये बच्चों की तरह बिहेव करते हैं, अभी सो जाइए। नहीं 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 पहले तुम दो, मैं छोड़ूंगा ही नहीं फिर। विंग ठीक है। वांग जी किस करता है, लिप्स को सक करता है। विंग पीछे हटने लगता है और टीज करने लगता है वांग जी को, और वांग जी वो टाइटली विंग को कमर से पकड़ता है, पूरा आगे खींचता है, पैशनेटली उसे किस करने लगता है। विंग टाइटली बेडशीट को पकड़ लेता है, उससे स्क्वीज कर रहा था। विंग शुरू हो गया इनका सुबह सुबह। वांग जी वो सेटिस्फाई हो जाए जल्दी हो ही नहीं सकता। विंग वांग जी के चेस्ट पे मारने लगता है। वांग जी सेटिस्फाई होता है, उसे छोड़ता है। विंग अब जाओ मैं नहाने। वांग जी हाँ अब जा सकते हो वाइफी। विंग ठीक है लेटिए। वांग जी लेटता है, विंग उसके फोरहेड पे किस करता है और कहता है सो जाइए। विंग अपने कपड़े निकालता है अलमारी में से, वांग जी उसे ही देख रहा था। विंग सो जाइए। विंग वांग जी के पास जाता है, उसकी आंखों पे हाथ रखता है और थोड़ी ही देर में वांग जी सो जाता है। विंग जाता है, वो नहा कर आता है, वांग जी को सोता हुआ पाता है। वो रूम से बाहर जाता है, आंट की मदद करता है, बच्चों को स्कूल छोड़ कर आता है। जैसे ही वो घर आता है वो शशि को देखता है, उसके पास जाता है और कहता है बच्चा ऐसा करो तुम भी पढ़ने के लिए ले आओ, मैं सिखा दूंगा। क्या कर रहे हो तुम। विंग झाकर देखता है और वो कहता है शशि। शशि तुरंत लैपटॉप बंद कर देती है। विंग कोई बात नहीं दिखाओ। अब विंग कहता है तुम्हें हैकिंग सीखना पसंद है। शशि मम्मा वो। विंग स्माइल करता है और कहता है कोई बात नहीं, तुम्हें जो पसंद है वो करो, तुम ग्रो कर रही हो, तुम सीखोगी नई नई चीजें, और ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो शायद मैं ना बता पाऊँ, तुम्हें खुद से सीखनी पड़े। ठीक है। शशि हक करती है विंग को। विंग कोई बात नहीं, मुझे बताओ क्या पसंद है तुम्हें। शशि मम्मा मुझे अभी दिखाती हूँ, मुझे इनकी तरह बनना है। आपको पता है कि एशिया के टॉप 1 हैकर में से एक है, मुझे इनसे मिलना है, मैं इनकी बहुत बड़ी वाली फैन हूँ, पर मुझे नहीं पता ये कौन है, मुझे बिल्कुल इनके जैसा बनना है। विंग अच्छा तुम्हें इतने ज्यादा पसंद है वो। शशि हाँ आपको पता है जब वो करते ना हैक, वो इतनी जल्दी करते हैं, इतनी तेजी से कि कोई भी फैन हो जाएगा उनका, और वो बहुत कम आते हैं इस जगह पे। विंग स्माइल करता है
तभी वांग जी आंखों को मसलते हुए आता है। विंग कहता है, अरे आप आ गए, थोड़ा और आराम कर लेते। वांग जी, क्या बातें चल रही है मेरी वाइफ में और मेरी बच्ची में? तभी शाओशी कहती है, मैं मम्मा को बता रही हूँ। वांग जी, क्या? मैं उनको एशिया के टॉप 1 हैकर के बारे में बता रही हूँ। वो मेरे आइडल हैं। मुझे नहीं पता वो कौन है, पर मुझे वो बहुत अच्छे लगते हैं। अब आपको पता है जब वो हैकिंग करते हैं ना, कोई भी उनका फैन हो जाएगा। मैं बिल्कुल उनके जैसा बनना चाहती हूँ। वांग जी स्माइल करता है और कहता है, लगता है अब जानना पड़ेगा। फिर कहता है, आपको क्यों जानना है? वांग जी, अरे मेरी प्यारी शाओशी का सपना है उनके जैसा बनना, और अगर मुझे उसका सपना पूरा करना है तो उनके बारे में तो जानना ही पड़ेगा। शाओशी, तो आप पढ़ेंगे उनके बारे में? वांग जी, हाँ बिल्कुल, अपनी बच्ची का सपना पूरा करना है, पढ़ूंगा क्यों नहीं। तभी विंग स्माइल कर रहा था। विंग के स्माइल से आप सब समझ ही गए होंगे जिसके बारे में बात हो रही है। हाँ, वो हमारा विंग ही है, और जल्दी ही वांग जी को भी पता चल जाएगा। वांग जी कहता है, बेटा शाओशी, तुम जाओ रूम में जाके पढ़ो, मुझे तुम्हारी मम्मा से कुछ बात करनी है। जाओ। शाओशी, जी पापा। शाओशी जाती है। तभी वांग जी आकर बैठता है और कहता है, वाइफी, कब करना है अब ये? विंग, पहले हमें उस पर नजर रखनी होगी, वो कहाँ जाता है, क्या करता है, जिससे कि कुछ हमें पता चल सके और हम कुछ प्लान कर सके। वांग जी, ठीक है, समझ गया। विंग, क्या करेंगे? मैं सोंगलेंग को भेजता हूँ, वो उसकी पल पल की खबर देगा मुझे। विंग, ठीक है। वांग जी, ठीक है, मैं आगे कर दूंगा। तुम? विंग, मैं चिंगोंग शो पे ध्यान दे रहा हूँ। वांग जी, ठीक है, मैं इसका संभाल लूंगा, तुम चिंगोंग शो को देखो फिर। विंग, पक्का आप कर लेंगे ना? आपको मेरी मदद चाहिए तो बताना। जी हाँ, बिल्कुल चाहिए, और वो मैं तब बताऊंगा जब प्लानिंग हो जाएगी और तुम्हें कहाँ पर क्या करना है। विंग, ठीक है। वांग जी, उसे इचिंग हो रही थी, वो अपने बैक पर स्क्रैच करने लगता है। विंग वांग जी का हाथ पकड़ता है और लेकर जाने लगता है। वांग जी, क्या हुआ वाइफी? विंग, मैं खुद तो नहा लिया, आपको बात दिलाना भूल गया। चलिए, और ये बताइए, मैं रात को यहाँ पर सोया था आपके साथ, बेड पर कैसे पहुंचा? वांग जी, बस पूछो मत, रात को मैंने कितनी मुश्किल से तुम्हें लेकर गया हूँ। क्या क्या आपने, आपको लगी हुई है? हाँ हाँ, जानता हूँ, मैं बस एक हाथ से ले गया था, मैंने एक तरफ से तुम्हें कैरी किया था, तुम्हारा हाथ रखा था एक कंधे पे और दूसरे से तुम्हें लटका कर ले गया था, फिर शाओशी के पास लिटा दिया था, फिर मैं पढ़ रहा था, ढूंढ रहा था। विंग, ठीक है, आगे से मत करना, मुझे उठा देते, अपने हाथ में मार ली होगी अपने, दर्द हो रहा है, मुझे दिखाइए। वांग जी, नहीं, बिल्कुल नहीं हो रहा। विंग, ठीक है, चलिए मैं बात दिला देता हूँ आपको। वांग जी, हाँ, अब मेरी चोट भी थोड़ी सी ठीक हो गई है। विंग, हाँ, पट्टी भी बदल देता हूँ, चलिए। वांग जी आज फिर सीधा बैठा था। विंग, आप घूम कर बैठिए। वांग जी, क्यों? तुम्हें मेरी बॉडी देखना पसंद है ना? विंग, घूम कर बैठिए, मुझे पता है आप क्या करेंगे, फिर जो अपनी तरफ खींचते हैं और फिर नहीं, घूमिए। वांग जी, मैं नहीं घूम रहा। विंग, ठीक है, मैं भी नहीं करूंगा। विंग जब ऐसा कहता है, वांग जी, अरे विंग, अरे क्या, आप ही तो नहीं सुनते, सुबह आपने छोड़ा था जब मैंने कहा था। वांग जी घूम कर बैठ जाता है। विंग पट्टी करता है। वांग जी विंग की बॉडी साफ करता है, उसे कपड़े पहनाता है। वांग जी का मुंह बन गया था क्योंकि विंग ने उसकी पट्टी की थी और जल्दी से उसे बात दिला दिया था। हाँ, वो नर्वस था, पर वो शो नहीं कर रहा था आज, खुद के इमोशंस पे कंट्रोल कर पा रहा था, क्योंकि कल जब वो नहीं कर पाया था तो उसके साथ क्या हुआ था वो भी जानता है। अब विंग कहता है, हो गया, मैं जाता हूँ। तभी वांग जी सोंगलेंग को कॉल करता है। वांग जी सोंगलेंग से कहता है, इंफॉर्मेशन निकाली तुमने? सोंगलेंग, हाँ, पता चल गया जनरल, वो टेररिस्ट जिसने ब्रदर इन लॉ के घर पे हमला किया था पहले, इस वक्त वो टाउन से बाहर है, अंडरग्राउंड हो रखा है, बहुत मुश्किल से इंफॉर्मेशन मिली है। वांग जी, ठीक है, उस पर नजर रखो और जैसे ही वो बाहर निकले उसे दबोच लो, उठा लो उसे वहीं से। सोंगलेंग, जी जनरल, और हाँ, एक और काम था, अब से तुम्हें नजर रखनी है किसी पे। सोंगलेंग, किस पे? वांग जी, मिनिस्टर का बेटा। सोंगलेंग, मिनिस्टर का बेटा, कौन सा वाला? वांग जी, वेन चाओ। सोंगलेंग, वो दूसरे स्टेट का जिससे ब्रदर इन लॉ ने शाओशी को बचाया है? वांग जी, हाँ। सोंगलेंग, आप क्या करने वाले हैं? जनरल, वांग जी, बाद में बताऊंगा, अभी मुझे उसके पल पल की खबर चाहिए, कहाँ जाता है, क्या करता है, कहाँ बैठता है, सब कुछ टाइम टू टाइम मुझे बताना है। हर पल की नज़र रखो उस पे और उसकी इंफॉर्मेशन मुझ तक भेजो। सोंगलेंग,
जी जनरल। वांगजी फोन रखता है। ऋषि के पास ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए मैं अलविदा लेती हूँ आप लोगों से।